हेलो दोस्तों, कल हमने फिच के बारे में डिटेल समझा था विद प्रोजेक्ट और आज का हमारा टॉपिक है प्रोमिसेस। अगर आप रियल डेवलपर बनना चाहते हो, एपीएस के साथ काम करना चाहते हो या कंपनी लेवल प्रोजेक्ट्स बनाना चाहते हो तो प्रोमिसेस समझना कंपलसरी है। आज हम प्रोमिसेस के जीरो से स्टार्ट करेंगे, इतना क्लियरली कि आपको कभी डाउट ही ना आएगा और एंड में एक रियल मिनी प्रोजेक्ट भी बनाएंगे एग्जैक्टली इंडस्ट्री जैसा। सो फोकस रखो। चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज प्रोमिसेस? A promise is a special JS object that represents the future result of an asynchronous operation. Promise JS का एक ऑब्जेक्ट होता है जो फ्यूचर में होने वाले काम को रिजल्ट रिप्रेजेंट करता है। सिंपल वर्ड्स में बोले तो JS में कुछ काम ऐसा होता है जो तुरंत कंप्लीट नहीं होता, जैसे सर्वर से डेटा लाना, एपीआई कॉल करना, लॉगिन चेक करना। तो JS बोलता है अभी रुक जाओ, रिजल्ट बाद में मिलेंगे। इसी कमिटमेंट को हम प्रोमिसेस कहते हैं। Example: fetching data file server, reading a file, making an API request. So why were promises introduced? Promises introduced क्यों किया था? Before promises, JavaScript used callbacks for asynchronous task. सो फर्स्ट हम कॉल बैक समझ लेते हैं। कॉल बैक एक फंक्शन होता है जो किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में पास किया जाता है और बाद में एग्जीक्यूट होता है। सिंपल वर्ड में बोले तो जब हम किसी फंक्शन को बोलते हैं तुम अपना काम कंप्लीट कर लो, फिर मैं जो फंक्शन दिया है उसे कॉल कर देना, उस फंक्शन को कॉल बैक कहते हैं। जैसे सोचो आप रेस्टोरेंट में ऑर्डर देते हो, आप वेटर को बोलते हैं पहले खाना बना लो फिर मुझे बुला लेना। अब जब खाना रेडी होता है वेटर आपको कॉल करता है, दैट कॉल लेटर इज इक्वल्स टू कॉल बैक। सो मेनली इसमें देखिए तो ये था हमारा कॉल बैक। अब हम समझ लेते हैं कॉल बैक हेल क्या होता है। कॉल बैक हेल एक सिचुएशन होती है जहाँ मल्टीपल असिंक्रोनस ऑपरेशन एक दूसरे के अंदर डीपली नेस्टेड कॉल बैक्स के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जिसे कोड अनरीडेबल, कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट टू मेंटेन हो जाता है। जिसे जब कॉल बैक के अंदर कॉल बैक, फिर कॉल बैक के अंदर कॉल बैक और कोड सीधा नीचे गिरते जाए, उसे ही कॉल बैक हेल कहते हैं। जैसे आई गिव एग्जांपल ऑन कॉल बैक हेल आल्सो। सो दिस सी दिस, ये हमारा लॉगिन, एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन, दूसरा फंक्शन, इतने सारे फंक्शंस होने के बाद फाइनली हमारे मैसेज प्रिंट होता है। तो पहले आप किसी काम के लिए बोले, पहले राहुल से बात करो, फिर राहुल बोले सुरेश से बात करो, फिर सुरेश बोले मोहन से बात करो, फिर मोहन बोले तब काम होगा। इसमें देखिए इतने सारे फंक्शंस के बाद कुछ ट्रैकिंग समझ नहीं आती, नो कंट्रोल, ना क्लैरिटी, दैट कंफ्यूजन इज कॉल बैक हेल। तो इसमें क्या प्रॉब्लम होती है? कोड पढ़ना मुश्किल होता है, डिबग करना हार्ड होता है, एरर हैंडलिंग टफ हो जाती है, मेंटेनेंस भी ठीक से नहीं होता, इंटरव्यू में नेगेटिव इंपैक्ट भी हो जाता है। तो इसके लिए कॉल बैक हेल के लिए ही प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस किया गया है। प्रोमिसेस इसीलिए आया क्योंकि कॉल बैक हेल अवॉइड हो, कोड क्लीन बने, एरर्स इजीली हैंडल हो, प्रोफेशनल स्ट्रक्चर मिले, उसके लिए मेनली प्रोमिसेस इंट्रोड्यूस हुआ है। सो कॉलबैक इज a situation where multiple nested callbacks makes the code complex, unreadable and difficult to maintain. Now we go, what is promises state? हर promise के 3 states होते हैं: pending, fulfilled, rejected. pending मीन्स काम चल रहा है, रिजल्ट अभी नहीं आया। fulfilled मीन्स काम सक्सेसफुल हो गया, डेटा मिल गया। rejected मीन्स काम फेल, एरर आ गया, उसी को मेनली रिजेक्टेड कहा जाता है। जैसे हमें क्रिएटिंग ए प्रॉमिस, एक प्रॉमिस का एग्जांपल बना लेते हैं data3 के अंदर promises.js। फर्स्ट हम प्रॉमिस क्रिएट करने के लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे माई प्रॉमिस, जहां हमें न्यू प्रॉमिसेस को बुलाना है। इसमें हमें चाहिए रिसॉल्व, अगर सक्सेसफुल हो जाए तो कमा रिजेक्ट। नाउ हियर आई वांट टू कॉल एरो फंक्शन, जिसमें लेट सक्सेस इज इक्वल्स टू ट्रू हुआ तो इफ सक्सेस देन रिसॉल्व, सक्सेस हुआ तो प्रोमिसेस फुलफिल्ड हो गया। इसमें हम प्रिंट करेंगे डेटा So see here, we create new promise, जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं नया प्रॉमिस बनाओ, फिर रिसॉल्व, रिजेक्ट, एक 2 ऑप्शंस मिलते हैं। रिसॉल्व मींस सक्सेसफुल के लिए, रिजेक्ट मींस एरर के लिए। लेट सक्सेस इज इक्वल टू ट्रू, कंडीशन डिसाइड कर रही है रिजल्ट। अगर सक्सेस हुआ तो रिसॉल्व, डेटा इज सक्सेसफुली प्रिंट हो जा, एल्स रिजल्ट समथिंग वेंट रॉन्ग करके प्रिंट हो जा। अब हम इसी का यूज करके हम
विथ देन एंड कैच। एक एग्जांपल लेंगे, प्रॉमिस विथ डॉट देन फंक्शन कॉमा डॉट कैच। इसको लेके हम एग्जाम्पल बनाने वाले हैं जहां हमने क्रिएट किया था माई प्रॉमिस। इसी को लेंगे और इसमें हम लिखेंगे डॉट देन, जहां रिजल्ट सक्सेसफुल हुआ तो प्रिंट हो जाए हमारा एरो फंक्शन, जहां हमें चाहिए कंसोल डॉट लॉग, हमें चाहिए रिजल्ट सक्सेसफुल करके, नहीं तो डॉट कैच। अगर कोई एरर आ जाए तो ये फंक्शन रन हो जाए, जहां हमें चाहिए कंसोल डॉट लॉग एरर प्रिंट हो जाए। नाउ इधर हमने क्या किया, डॉट देन मीन्स जब प्रॉमिस सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाए तब, डॉट कैच मीन्स जब प्रॉमिसेस फेल हो जाए। नाउ राइट क्लिक रन कोड तो से डेटा रिसीव सक्सेसफुली। तो में हमें क्या मिला, डेटा सक्सेसफुल रिसीव हो चुका क्योंकि हमने ट्रू प्रिंट किया। वही हम सक्सेसफुल फॉल्स प्रिंट करेंगे तो देखिए, अब हम इसे राइट क्लिक रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, जो कि हमने रिजेक्ट में लिखा था वही प्रिंट हो चुका। तो ये था हमारा प्रोमिसेस क्रिएट करने का और उसे यूज करने के लिए तरीका। नाउ वी क्रिएट वन एग्जांपल फॉर कॉल बैक हेल्प। जैसे ओल्ड स्टाइल कोड में लिखा जाता था, फर्स्ट लॉगिन हम फर्स्ट यूजर से कनेक्ट करेंगे, सीएम अगर लॉगिन हो जाए तो प्रिंट हो जाए यूजर, हमें जहां हम प्रिंट करेंगे एरो फंक्शन, तो जैसे लॉगिन हो जाए तो ये रन हो जाए। कौन सा, गेट प्रोफाइल रन हो जाए तो हम एक और फंक्शन बनाएंगे गेट पोस्ट, इसमें भी हम एक एरो फंक्शन बनाएंगे। अगर ये भी सक्सेसफुली रन हो जाए तो रन हो जाए गेट कमेंट्स, ये फंक्शन रन हो जाए। जैसे ये सब कंप्लीट हो जाए तब जाके कंसोल डॉट लॉग डन प्रिंट हो। सो देखिए ये कोड समझना भी कितना मुश्किल है। एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन, कोड समझना मुश्किल और ब्रैकेट्स के अंदर ब्रैकेट्स डिबग करना में सबसे बड़ी हेडेक हो जाती है। सो इसी प्रॉब्लम को कहते हैं कॉल बैक हेल्प, सबसे डेंजरस। तो यही प्रॉब्लम हम प्रोमिसेस के तरह करेंगे, क्लीन और बेस्ट विथ प्रॉमिस। जैसे लॉगिन हो जाए तो डॉट देन प्रिंट हो जाए, जहां हमें चाहिए गेट प्रोफाइल, अब जैसे ही मिल जाता है तो डॉट देन हमें चाहिए गेट पोस्ट, फिर हमें डॉट देन हमें चाहिए गेट कमेंट्स, फिर कोई एरर आ जाए तो डॉट कैच, जहां प्रिंट करेगा एरर तो रन हो जा हमारा कंसोल डॉट लॉग एरर हुआ करके। तो देखिए ये कोड देखने में भी क्लीन लग रहा है, रीडिंग में इजी रीडिंग, एक ही एरर हैंडल, एक सारे एरर्स के लिए एक ही एरर हैंडलिंग में हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है और दिख भी रहा है प्रोफेशनल स्टाइल की तरह। तो ये है हमारा प्रोमिसेस के साथ बनाने वाला और विदाउट प्रोमिसेस के साथ बनाने वाला कोड। विदाउट प्रोमिसेस कॉल बैक हेल्प बहुत ही डेंजरस होता है, लेकिन विद प्रोमिसेस देखिए दिखने में भी अच्छे से दिख रहा है। तो ये हमारा आज का टॉपिक। अब हम नेक्स्ट चले जाते हैं, एरर हैंडलिंग इन प्रोमिसेस। जैसे अब हमें कुछ चाहिए, जैसे हम फेच की तरह लेंगे, फेच लेकर हम कौन सा भी एक मीन्स डाल देते एपीआई डेटा, एक यूआरएल डाल देते हैं। अब जैसे यूआरएल डाल दिया, अब हम इसमें प्रिंट करना डॉट देन हमें रेस्पॉन्स चाहिए। रेस्पॉन्स जैसे हमने कल बताया था, डॉट जेसन हम यूज करेंगे फेच के अंदर, क्लोज दिस, फिर डॉट देन मुझे डेटा चाहिए, सो वी टेक डेटा, इसके अंदर से कंसोल डॉट लॉग के अंदर मुझे डेटा प्रिंट करके दे दो। सो वी आफ्टर दिस वी प्रिंट कैच, इसमें कुछ एरर आ जाए तो प्रिंट हो जाए कंसोल डॉट लॉग के अंदर
एरर, नो कामा ई और आर करके जो एरर आया वो। तो कैच पूरी चेन के किसी भी एरर को हैंडल कर लेता है। देखिए हम फेच के अंदर एक यूआरएल डाल देते हैं ताकि आउटपुट दिख जाए। हम एक यूआरएल प्रिंट करके कॉपी करके पेस्ट कर दिए। अब जैसे हम इसे रन, राइट क्लिक, रन कोड एंटर करेंगे तो देखिए समथिंग वेंट रॉन्ग, क्योंकि हमने डी ठीक से नहीं डाला था इसलिए एरर आ रहा था। अब जैसे डी हमने डाल दिया इधर प्रिंट डेटा, राइट क्लिक, रन कोड, समथिंग वेंट रॉन्ग। तो देखिए हमारा डेटा जो कि इस टेक्स्ट के अंदर था, यूआरएल के अंदर था, वो सब डेटा इसमें एंटर हो चुका विथ जेसन फॉर्मेट के अंदर। सही है, जो भी आईडीज थी, जो भी नाम था, वो सब इसमें एंटर हो चुका, इसमें आ चुका। तो ये हमारा जो भी अगर कोई एरर आ जाए तो कैच पूरे चेन के किसी भी एरर को हैंडल कर लेता है। तो इसे हम फेच की मदद से प्रॉमिस को हैंडल भी कर सकते हैं और हम इजी से इजी लिख भी सकते हैं। हम बना देते एक फाइनल प्रोजेक्ट index.html, एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जहाँ जैसे ही लॉगिन एंटर करेंगे तो वो लॉगिन हो जाए। सिर्फ एक्सक्लेमेशन अगर आपको एंटर करना है तो करें, नहीं तो बॉडी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। अब हम इसमें लिखेंगे h2 टैग जहाँ लॉगिन सिस्टम जैसे एक मैजिक की तरह होगा, लीनियर लॉजिक। नो, हम इसमें जैसे इनपुट टाइप करेगा जो कि क्या हो, टेक्स्ट हो, और आईडी हम आईडी नाम देंगे यूजर नेम, फिर इसका प्लेस होल्डर हम एंटर करेंगे, एंटर यूजर नेम। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। नाउ आई वांट टू प्लेस हियर सम ब्रिक दे लेते हैं। अब हम इसमें एक और इनपुट टाइप डालने वाले हैं, इनपुट टाइप जो कि होगा पासवर्ड। इसकी आईडी हम पासवर्ड ले लेंगे। अब हम इसमें प्लेस होल्डर जहां एंटर करेक्ट पासवर्ड या फिर एंटर पासवर्ड हम लिख लेंगे। अब हम जैसे क्लोज इट, ब्रेक बीआर टैग क्या करता है, थोड़ा ब्रेक स्पेस दे देता है। हम एक बटन जैसे बटन को क्लिक करेंगे तो रन हो जा हमारा फंक्शन लॉगिन यूजर, जो कि हम बनाएंगे स्क्रिप्ट के अंदर। सो सी लॉगिन एंटर हो जाए। नाउ आई वांट p टैग फॉर id इज इक्वल्स टू रिजल्ट के लिए। क्लोज दिस p टैग, हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम स्क्रिप्ट, अब हमने HTML बना दिया। अब हमारा मेन टॉपिक स्क्रिप्ट जो कि हम इसी में लिखेंगे प्रोमिसेस वगैरह वगैरह। जैसे हम फंक्शन प्रिंट करेंगे लॉगिन यूजर तो रन हो जा। फर्स्ट हम क्या करेंगे, गेट इनपुट वैल्यूज। फॉर दैट आई वांट टू प्रिंट कॉल यूजर नेम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमने आईडी बनाया था यूजर नेम करके, तो उसी आईडी को हम कॉल करेंगे इसमें वैल्यू। अब जैसे कॉन्स्ट को भी हम अटैच करेंगे पासवर्ड डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हमें चाहिए पासवर्ड डॉट वैल्यू फंक्शन नहीं, हम ऐसे ही छोड़ देंगे। हमने क्या किया, HTML को जावास्क्रिप्ट से कनेक्ट किया आईडी की मदद से। अब हम क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे प्रॉमिस। फर्दर कॉन्स्ट लॉगिन प्रॉमिस जिसे हमने बनाया था फर्स्ट लॉगिन प्रॉमिस, हम एंटर करेंगे न्यू प्रॉमिस जहां हम इसमें डालेंगे टू रिसॉल्व जो भी सक्सेसफुल के लिए, और रिजेक्ट जो कि अगर एरर हो जाए तो उसके लिए हम एंटर करेंगे रिजेक्ट। अब हम एरर फंक्शन इसमें डालने वाले हैं जहां हम लिखेंगे सर्वर डिले सेट टाइम आउट।
देखिए सेट टाइम आउट, इसके अंदर हमें एरो फंक्शन जो कि प्रिंट हुआ, इसमें हम पीरियड्स को चेक करेंगे। इफ यूजर नेम, अगर यूजर नेम क्या हुआ, एडमिन किसी ने यूजर नेम लिखा तो ही इसमें अलाउड हो। हमने लॉगिन प्रॉमिस डॉट देन और डॉट कैच से हमने इसमें यूज किया। डॉट देन मींस जैसे ही सक्सेसफुल हुआ तो इना मैसेज टेक्स्ट में प्रिंट हो जाओ, नहीं तो एरर आ जाए तो इना टेक्स्ट में प्रिंट हो जाओ एरर है करके। तो फाइनली हमने फर्स्ट क्या किया, हमने फर्स्ट यूजर नेम पासवर्ड फर्स्ट HTML से अटैच किया, जिसे आईडी से मदद से। तो हमने फर्स्ट क्या किया, गेट यूजर इनपुट, यूजर जो टाइप करता है वही एक्चुअल वाली जावा में प्रिंट आती है। अब रियल चेकिंग पॉसिबल है, जैसे हमने क्रिएट प्रॉमिसेस बनाया, प्रॉमिस बोल रहा है मैं थोड़ा टाइम लूंगा फिर बताऊंगी लॉगिन सक्सेसफुल हुआ या नहीं, जिसे हमने फिर प्रिंट किया सिमुलेटेड सर्वर डिले सेट टाइम आउट की मदद से। मैंने कि यूजर नेम एडमिन का पासवर्ड 1 2 3 4 और रिजॉल्व लॉगिन सक्सेसफुल हो गया हमारा लॉगिन, प्रिंट हो जाओ, लॉगिन सक्सेसफुल हो गया प्रिंट हो जाओ। तो रियल सर्वर इंस्टेंटली रिप्लाई नहीं करता, इसीलिए हम डिले सिमुलेटेड कर रहे हैं। फिर चेक इन डिले, इफ यूजर नेम एडमिन और पासवर्ड 1 2 3 4 हुआ तब ही लॉगिन होगा, नहीं तो नहीं। और रिजॉल्व और रिजेक्ट ये क्या कहता है, रिजॉल्व मींस करंट डिटेल्स, हाँ रिजॉल्व हो चुका, प्रॉमिस सक्सेसफुल हो चुका, नहीं तो रिजेक्ट, प्रॉमिस रिजेक्ट हो चुका। फिर हमने हैंडल रिजल्ट की मदद से हमने अगर एरर आए तो एरर शो करेगा, सक्सेसफुल आए तो सक्सेसफुल शो करेगा हैंडल रिजल्ट की मदद से। जैसे सेव करेंगे नो राइट क्लिक ओपन विद लाइव सर्वर एंटर करेंगे। तो सी हम इसमें एडमिन जो कि हमने डाला था एडमिन और पासवर्ड क्या होना चाहिए 1 2 3 4। अब जैसे हम इसे लॉगिन एंटर करेंगे, लॉगिन सक्सेसफुल हमारा प्रिंट हो चुका। वही हम इसमें 1 2 3 4 के मेजरमेंट 1 1 या फिर कुछ और अलग प्रिंट करें तो क्या होगा, 2 मिनट सेकेंड्स इनवैलिड यूजर और पासवर्ड इनवैलिड है करके। तो ऐसे भी हम प्रॉमिसेस की मदद से हम चला सकते हैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड। तो स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट रियल लॉगिन को एग्जैक्ट कॉपी है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोजेक्ट रियल लॉगिन का एग्जैक्ट कॉपी है, बस डिफरेंस इतना है कि रियल वेबसाइट में चेकिंग सर्वर पे होती है और यहाँ हम जेएस में सिमुलेटेड कर रहे हैं। अगर आज आप समझ गए कि लॉगिन एक्चुअली कैसे काम करता है तो समझ लो आप सिर्फ सिंटैक्स में रियल लॉजिक सीख रहे हो। नेक्स्ट क्लास में हम इसी प्रोजेक्ट को असाइन अवेट में कन्वर्ट करेंगे और प्रोफेशनल भी बनाएंगे। So students, आज आपने देखा कॉल बैक का प्रॉब्लम क्या आता है, कॉल बैक हेल्प क्यों डेंजरस होता है और प्रॉमिसेस में कैसे जावास्क्रिप्ट को क्लीन बनाया। अगर आपको ये समझ आ गया तो आप जेएस के स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे खड़े हो। नेक्स्ट क्लास में आप असाइन अवेट दिखेंगे जो और भी पावरफुल है, प्रैक्टिस करते रहो, रुकना मत।